आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजियम क्या चीज है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल जैसे इसका एक पेयर है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। दैट मींस जैसे ये डायग्राम देखो, ए और बी टू साइड्स है, इसकी ये दोनों साइड्स का पैरेलल है, इसकी लेंथ है ए, इसकी है बी, और बीच वाले जो पैरेलल साइड्स के बीच वाले डिफरेंस को बोलते हैं हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी a प्लस b इनटू हाइट, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब हमारे पास पेज नंबर 173 पे ट्राई चीज है, 173 पेज पे ट्राई चीज है। हमारे पास हाइट की है पैरेलल साइड है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और हाइट की है 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था हमारे पास? हाफ इनटू a प्लस b इनटू h, यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9 प्लस 7 इनटू हाइट इतनी 3 इनटू 3, 1/2, 9 प्लस 7 16 इनटू 3, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 8 3s are 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। इसका सेकंड पार्ट है, इसकी डायग्राम बस इस तरह से बनी हुई है। उसमें पैरेलल साइड हमें 10 और 5, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 6, इसमें पुट करके आप ट्राई करोगे उसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ पैराबोला। एरिया पैराबोला का मतलब बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू b1 means diagonal 1 into diagonal 2, half into product of two diagonals। रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, रोम्बस का अगर आपको बेस और हाइट दोनों गिवन है तो सी एज इट इज पैराबोग्राम, क्योंकि रोम्बस ये पैराबोग्राम की टाइप ही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस इनटू हाइट बनेगा। अब पेज नंबर 175 पेज पे ट्राई कीज है, पेज नंबर 175, फर्स्ट आपके पास उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जिसमें AC डायगोनल हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, B से हाइट है 3, और इधर D से हाइट आ गई 5। उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ दीज क्वाड्रिलेटर्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे कोई टाइप नहीं पता चल रही, ना तो हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेपेजियम है, ना रोम्बस, ना पैराबोग्राम। तो हम इसने देखो इस डायग्राम में इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 ट्रायंगल्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ
इनटू बेस क्या आएगा AC इनटू हाइट, या फिर मैंने इसको नेम दे दिया M, इसको दे दिया M इनटू BM प्लस हाफ इनटू AC इनटू DN। अब चाहे तो आप हाफ इनटू AC कॉमन निकाल लो, नहीं तो ऐसे भी सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। हाफ इनटू 6 इनटू 3 प्लस हाफ इनटू 6 इनटू 5, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9 plus 3 5s are 15, 9 plus 15 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका कोऑर्डिनेटर का, क्योंकि हमें ये कोई टाइप करना। अब सेकंड पार्ट है ट्रायंगल्स का। ये हमें डायग्राम क्यों है, कोऑर्डिनेटर क्यों है, इसकी सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज रोम्बस। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, अगर रोम्बस हो तो अगर उसके आपको दो डायगोनल गिवन, उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इनटू d1 इनटू d2, हाफ इनटू डायगोनल 1 7 सेंटीमीटर इनटू d2 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 7 3s are 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट आपके पास, इसके ऑपोजिट साइड इक्वल है, दैट मींस इट इज ए पैराबोला। अब हमें एक डायगोनल एक गिवन है और एक हाइट गिवन है इसके ऊपर। अब एरिया ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टू इंटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं 2 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस 8 और हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 2s are 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट सम है आपके पास, द शेप ऑफ द टेबल टॉप, फर्स्ट सम है द सरफेस ऑफ द टेबल टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। सरफेस जो है टेबल का ट्रेपेजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। दैट मींस a की वैल्यू हमारे पास है 1.2, b की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 0.8। अब आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, सेकंड, the area of trapezium is 34 square centimeter and length of one parallel side is 10 and height is 4 centimeter। that means one parallel side of trapezium, that is A, equal to 10 centimeter, let other पैरेलल साइड ऑफ द प्रिज्म इक्वल टू b। हमने b फाइंड करना है, हाइट गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो, हाफ इनटू a प्लस b इनटू h इक्वल टू 34। अब जो हमें वैल्यू पता है वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इनटू 10 प्लस b इनटू 4 इक्वल टू 34। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दैट मींस 10b प्लस b इक्वल टू 34 अपॉन 2 17। 10 इधर प्लस सब इधर आके माइनस, b equal to 17 minus 10, d equal to 7 centimeter।
अदर साइड हमारे पास फाइंड होगी 7 सेंटीमीटर। थर्ड सम, the length of the trapezium fence of the trapezium shaped ABCD is 120. Fence का मीनिंग पेरीमीटर, दैट मींस हमें पेरीमीटर गिवन है trapezium ABCD का। ये शेप हमें गिवन है ABCD, ये 90 डिग्री हो गया, दैट मींस ये वाली AB के काउंट हो जाएगी हाइट इसमें, और ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएंगे। If BC equal to 48 centimeter, CD 17, AD 40, find the area of the field. Side AB is the perpendicular to the side AD and BC. ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, यानी A की वैल्यू होगी 48, B की वैल्यू 40, पर हमें ट्रेपेजियम पेरीमीटर भी होना है, पेरीमीटर of field ABCD equal to 120 meter। अब एरिया ऑफ फील्ड यानी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 120। AB हमने फाइंड करना है, BC की वैल्यू 48, CD 17, DA 40 equal to 120। AB plus 40, 8 plus 17, 65, 65 plus 40, 105 equal to 120। AB equal to 120 minus 105, 15 मीटर, यानी कि AB हमारे पास 15 मीटर है, हाइट हमारे पास आ गई 15। अब आपको A की वैल्यू पता है, B की पता है और H की वैल्यू पता है, आप इसका एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ द फील्ड ABCD क्या आएगा, एरिया ऑफ फील्ड ABCD इक्वल टू हाफ इनटू BC प्लस AD इनटू AB, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड कौन सी है, BC और AD, और हाइट कौन सी है, AB। वैल्यू पुट कर दो, हाफ इनटू 48 प्लस 40 इनटू 15, हाफ इनटू 88 इनटू 15, 44 इनटू 15, ये आपके पास आ जाएगा 662 स्क्वायर मीटर, 660 स्क्वायर मीटर। फोर्थ सम है, द डायमीटर ऑफ a quadrilateral shape is 24 meter and perpendicular dropped from it, the remaining opposite vertices are 8 and 13 meter, find the area of diagonal। देखो जैसे हमने अभी पीछे ट्राइंगल्स में किया था, एक क्वाड्रिलेटरल एक डायगोनल गिवन है 2, ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमने 2 ट्रायंगल्स का एरिया सम करके किया था, बिल्कुल सेम उसी ट्रायंगल्स की तरह आपने ये वाला पार्ट करना है। पेन नंबर 1 75 पेज पे सेकंड ट्रायंगल्स का बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने ये वाला पार्ट करना है। और हमारे पास है फिफ्थ सम है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर्क 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या था, हाफ इनटू d1 इनटू d2, ये फार्मूला लगाकर आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट सिक्स्थ सम में आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5, हमें साइड का गिवन रोम्बस की 5, दैट मींस ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड मींस हाइट इसकी क्या है 4.8। मैंने आपको बोला जब भी आपको साइड और हाइट गिवन हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू साइड इनटू एल्टीट्यूड लिख दो, चाहे बेस इनटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू साइड इनटू एल्टीट्यूड, दैट इज 5 इनटू 4.8। इसके प्रोडक्ट कर दोगे तो बस एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।